नमस्कार, बीबीएन छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ में बता दें कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। शहरी इलाकों में लूट, चाकूबाजी और नशे से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिनों में कई घटनाएं दिन दहाड़े हुई हैं, जिनमें आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इन मामलों पर कार्रवाई तेज है और अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, लेकिन लगातार बढ़ते केस ये दिखाते हैं कि अपराधियों के हौसले अब भी बुलंद है। इसका ताजा उदाहरण धमतरी की, जहां 3 युवाओं की हत्या कर दी गई और आरोपी पुलिस की कार में बैठ करके हंसते हुए खून से लथपथ फोटो ले रहे हैं। वहीं हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स दाऊद बने घूम रहे हैं और उन्हें अब तक रायपुर पुलिस पकड़ने में जो है सफल है। कांग्रेस इसे लगातार लेकर के हमलावर है। सवाल पे सवाल कांग्रेस पार्टी दाग रही है और इसी पर आज बहस करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से परिचय कराएंगे आपका, लेकिन सुनिए जरा, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जिससे ये आकाएं हैं है और सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। वो इसलिए छत्तीसगढ़ के अपराधी गैंग, छत्तीसगढ़ के अपराधी सरकार के कहीं न कहीं उन नुमाइंदों से मिले हुए हैं और डर भय नाम की पूरी चीज खत्म हो चुकी है। पिछले दिन देखेंगे आप, रायपुर की एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया में पूरा प्रदेश की जनता देखा है। मतलब छत्तीसगढ़ में न यूथ सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम नागरिक सुरक्षित है। इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, नेता को छोड़कर, क्योंकि वो अपराधियों साथ उनका मिली भगत है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार घटनाओं की बढ़ रही है, मैं समझता हूं आने वाला समय में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगा। तोमर बंधुओं को लेकर जो है उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार क्राइम पकड़ने का जो प्रयास है वो की जा रहे हैं। हमारे साथ एसपी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से जो है तोमर बंधुओं को अब तक नहीं पकड़ा गया और क्या कार्रवाई जो है अब तक की गई है। नहीं, उसमें पुलिस के द्वारा लगातार उसमें अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से उसका पता तलाश किया जा रहा है। नहीं मिलने पर उसके विरुद्ध में नाम भी घोषित किया गया और माननीय न्यायालय में अनुरोध पत्र जाकर के उसको फरारी वारंट भी जारी किया गया था। उसके बाद में जब लगातार फरार था तो उसके बाद में कुर्की वारंट भी जारी किया गया था और अब तक उसके द्वारा न्यायालय में सरेंडर भी नहीं किया गया। 18 तारीख का समय है, 18 के बाद में भी अगर नहीं हुआ तो उसके सामान की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पृथक से हम लोगों के द्वारा प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। अलग से कुछ टीम गठित की गई है जो आरोपी के पता तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही है। काफी लंबा समय हो गया, तोमर बंधु जो है वो फरार चल रहे हैं, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, उसमें पुलिस लगातार काम कर रही है और से मुझे लगता है शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से तोमर बंधुओं को जो है वो लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, टीम जो है वो भी गठित की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक तोमर बंधुओं को पकड़ा नहीं गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उन 2 अपराधी जो इतने बड़े हो चुके हैं, जिनको रायपुर पुलिस जो है तमाम टीम के गठन के बावजूद जो है अब तक पकड़ नहीं पाई है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर। और चलिए मेहमानों का रुख करते हैं चर्चा के लिए। आपको बता दें, हरपाल भामराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले हरपाल भामराज जी आपके पास आऊंगा। हरपाल भामराज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना बुजुर्ग, ना कोई सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ में। क्या कर रही है सरकार, डबल इंजन की सरकार? ये भी कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। कोई भी मुजरिम ऐसा कुछ भी ऐसे कृत्य करके बच नहीं सकता और गृह मंत्री जी का और बयान भी आ गया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसमें आपको एक्शन भी दिखेगा। और तोमर बंधु पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? तोमर बंधुओं पर भी अभी एसपी का बयान आपके न्यूज में ही सुन रहा था मैं, और इसमें भी गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि बहुत जल्द इसमें कार्रवाई होगी और इन लोग सलाखों के पीछे होंगे। चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी के पास चल लेते हैं। अमित जी,
कह रहे हैं जल्दी कार्रवाई होगी, क्या कह रही कांग्रेस पार्टी अभी? देखिए, ये कहते जरूर है शासन का राज चल रहा है और एक भय का वातावरण बनने में आदि बेखौफ होके बात में है। और लगातार जिस प्रकार से सरकार व प्रशासन व लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से सरकार त्रस्त है और सरकार के माध्यम से बताना चाहता हूँ और अपराध की पे चिंताजनक है, क्योंकि कहते हैं सबसे बढ़िया प्रवृत्ति के अपराध कभी पहले देखे नहीं के लोग गोली चला देते हैं, जेल के सामने गोली जाती है, बस स्टैंड में अधेड़ महिला के साथ रेप हो जाता है, बच्ची जिस प्रकार से असुरक्षित हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा है कि नशे के कारण ज्यादातर, और रायपुर में रायपुर की बात नहीं है, यहाँ का मैसूर मध्य प्रदेश में राजधानी कड़ाई पुलिंग जरूरत भी है। और मुझे लगता है कि लट जो है फांसी अपनानी चाहिए। अगर देखेंगे कि सट्टू जैसे जगह पे नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है, तो लगातार अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं और हमारा तरक्की का गढ़ छत्तीसगढ़ तो अब लोग तय मुझे अपराध गढ़ कहने लग गए हैं। हम सब की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की जागरूक होने की। पुलिसिंग के साथ यही बात जिस प्रकार ने कहा कि बड़ा दुख है कि घटना कारित छत्तीसगढ़ में ये करनी है, लेकिन फिर मैं कह झूठों की अपराधियों के बीच में भय व्याप्त हुई और उन्हें ये लगना चाहिए अगर हम क्राइम करके हम अगर छत्तीसगढ़ में क्राइम करेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे और छत्तीसगढ़ की हमें गिरफ्तार कर लेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की आवश्यकता है, पुलिस फ्रेंड्स बनाने की आवश्यकता है और एक जागरूकता का माहौल बनाने की आवश्यकता है। तो लगातार जिस प्रकार से ये जंगल राज को समाप्त करना हम 3 करोड़ 36 प्रयोग के लिए चुनौती है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पे सब मिलके या एक जो कानून का राज जिसे हम कहते हैं, संविधान का राज, कानून का राज, निश्चित तौर पे जहां पर जो अभी अपराधी निर्भीक होकर अपराध कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में कम से कम अपराध करने से पहले डरे, हमारा ये ध्येय रहेगा। बताइए हरपाल जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है अपराधगढ़ है छत्तीसगढ़, नहीं इसको अब अपराधगढ़ और अराजकता जंगल राज आ गया है। कब तक होगी आखिरकार कार्रवाई? जो बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, कब तक इस पर कार्रवाई कर लेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ये अजीत और बीजेपी तो कहती है साए साए इस वक्त विकास हो रहा है, साए साए अपराध पर इस वक्त शिकंजा कस रहा है, साए सरकार है। देखिए, इसमें निश्चित तौर पे ये बात मान के चलिए आप कि बहुत जल्द इन पे पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा। ये अजीत जोगी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं थी जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों का जग्गी हत्याकांड से लेकर बेबी लोन वाले जी का हत्या हुई और भी बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हुई, खुलेआम हत्या हुई। ये वो सरकार नहीं है। आपको निश्चित तौर पे आश्वासन है, मुख्यमंत्री की जिस तरह से भी है, गृह मंत्री जी का भी बयान आया है, कंटिन्यू गृह मंत्री जी कल ही सरगुजा से रेंज की बैठक लेके गए हैं और कंटिन्यू इस विषय पे उनकी कड़ाई चल भी रही है। और मैं निश्चित तौर पे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इस पे ऐसी कार्रवाई होगी कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इसको देखेगी। लेकिन हरपाल जी, जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं वो तो काफी चिंताजनक है ना। क्या आप नहीं मानते हैं कि इस वक्त अपराधी जो है बेखौफ प्रदेश में घूम रहे हैं और सरेआम मर्डर हो जा रहा है, सरेआम डकैती हो जा रहा है? नहीं, देखिए, कुछ घटनाएं अगर हुई भी हैं तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि इस शासन में कोई भी ऐसे गलत काम किया हुआ कृत किया हुआ व्यक्ति कोई भी बेखौफ नहीं घूम सकता। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसाया जाएगा कि उनको अपने इस कृत्य पर पश्चाताप भी होगा कि किस शासन काल में हमने ऐसा काम कर दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी गलत काम किया हुआ व्यक्ति खुलेआम आजादी के साथ नहीं घूम सकता। निश्चित तौर पे इस पे एक कड़ी कार्रवाई होगी और इसको आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बहुत जल्द इस पे आपको समझ आएगा। ये बहुत एक कड़ी कार्रवाई के सामने इसको मैसेज दिया जाएगा। अमित जी कह रहे हैं, देखिए आप लोग तो लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार जो कि आपकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि आप विपक्ष में है और लगातार इस मुद्दे पर आप सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, बहुत लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन अमित जी ये कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति है और देखिए कितनी कड़ाई से हम कार्रवाई करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। तमाम उन्होंने नाम गिनाए कि तमाम हत्याकांड हुए जिसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का इसमें कड़ा रुख नहीं देखने को मिला, जांच की बात कहकर उसको टाल दी गई। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि भय का माहौल है, आतंक का माहौल है और इसे हम सबको मिलके खत्म करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जनता डरी हुई है, सरकार सोई हुई है। अभी आप कह रहे हैं सब काम साय हो रहे हैं, अब जनता की भाषा पर बदल गया है और लोगों के बीच में चर्चा का साय साय नहीं आए बाय सरकार है।
और यहाँ पर जिस प्रकार से शासन अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार है वो पूरी तरीके है। तो सही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी जिस प्रकार से मेरे काबिल मित्र कह रहे थे, हम सब चाहते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है, घासीदास बाबा की धरती रही है, कबीर साहब की धरती रही है, और लगातार यहाँ के लोग जो है हमेशा वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार का अगर डर का माहौल अगर यहाँ पर बन रहा है तो ये, और मैं फिर आपके माध्यम देना चाहता हूं कि इस पर राजनीति से परे होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है आम और खास में आपका नहीं होना चाहिए। अगर कई बार कोई अपराध कोई कर देता है और वो बड़ा आता है तो साधारण धारा लगा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जहां पर ज्यादा लगना चाहिए वहां पर धारा आती है, जैसे अपराधियों हौसले पे बुलंद होते हैं। अपराधियों को छत्तीसगढ़ में आप देखना पड़ेगा, अपराधी को पड़ेगा कि ये 36 52 अगर आप अपराध करने का प्रयास भी करें तो आप बचोगे, आपको वो सारे इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरी तरीके से सरकार इसमें अधिक सख्त से सख्त और कठोर से कठोर निर्णय भी ले और कार्रवाई भी होती हुई दिखे। मेरे काबिल मित्र का देंगे, देखिए वो चुनाव के समय अच्छा लगता है, लेंगे, देखा जाएगा, नहीं आप करिए, उनको सबक सिखाइए। और जो अपराधी काम करे उस प्रकार से कहा ना कि माफिया जो संगठित है उनका एक जो राज चालू हो रहा है उसे तोड़ना पड़ेगा। माफिया राज हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, जो भी भगत अगर इनके नेता की है उसे भी बच के तोड़ना पड़ेगा। संरक्षण अगर मिल रहा है तो उसे भी करना पड़ेगा। और बात मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है शक्ति की और बहनों की। ये तो बहुत राजनीतिक संरक्षण। निश्चित तौर पर रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है? आज आप देखिए भू माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है? सत्ता में बैठे हुए किसी ना किसी को तो मलाई मिल रही है और उसका संरक्षण मिल रहा है। तो मैं आपके फिर राजनीतिक संरक्षण जो है ये जनता के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि जब कौन दे रहा है अमित जी, कौन दे रहा है राजनीतिक संरक्षण? तो उसके दर्ज में भाजपा भी आता है, कांग्रेस भी आता है, हर व्यक्ति आता है। तो उसे यही पर जरा 2-4 नाम गिनवा दीजिए ना अमित जी, राजनीतिक संरक्षण दे रहा है। देखिए मुझे लगता है वरिष्ठ पत्रकार है और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत प्रबुद्ध है, और मुझे लगता है वो सारे नाम आज छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है, भाजपा के काबिल मित्र भी लोग भी जानते हैं। तो मुझे लगता है सारा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग जानते हैं, और भाजपा के बड़े नेता भी वो सारे लोगों को जानते हैं कि कौन संरक्षण दे रहा है, इनके कार्यकाल में क्या हो रहा है, सारी चीजें वो जान क्यों उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है अपराध को लेके। तो मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि इस सिंडिकेट को तोड़ना पड़ेगा, तब यहां पर शांति वापस आएगी। बताइए, सिंडिकेट पूरा बना हुआ है, हरपाल जी जवाब देना चाहते हैं आप? और ये भी बड़ा आरोप अमित जी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि देखिए राजनीतिक संरक्षण है, इसीलिए प्रश्रय मिल रहा है, इसीलिए हौसले बुलंद हैं अपराधियों के भाई प्रदेश में। देखिए, मैं अपने काबिल मित्र अमित जी को ये बताना जरूर चाह रहा हूँ कि जनता छत्तीसगढ़ की ने एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में प्रदेश को सौंपा है। ये अजीत जोगी की सरकार नहीं है, ना ही ये भूपेश बघेल की सरकार है। अच्छा हरपाल जी, रायपुर के जो 3 दोस्तों का जो अभी मर्डर हुआ है धमतरी में, इस पर भी जवाब दे दीजिए। जवाब देने दीजिए। हाँ, इन्होंने जो विषय छेड़ा इसका जवाब देने दीजिए मुझे कि भूपेश सरकार में कौन शराब माफिया था, कौन रेत माफिया था, ये बताने की दरकार नहीं है। किसके एक ही दरवाजा था जिसके वहां से रेत भी चल रहा था, जिसके वहां से आप दोनों लोग नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने से बच रहे हैं। नाम क्या, जग जाहिर है जो सभी अभी जेल के अंदर है। हाँ, तो ले लीजिए ना, सब जेल के अंदर है, बेल पे है, इसमें नाम लेने की क्या बात है? जितने लोगों की शराब माफिया का गैंग था 2-3 लोगों का, वो सब जेल के अंदर है अभी। तो मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई घटना हुई है, निश्चित तौर पे सरकार बहुत गंभीरता के साथ इसको देख रही है, और जितने ही सेंसिटिव और जितने ही सिंसियर मुख्यमंत्री जी हैं उतने गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी भी हैं, और उनका इस बयान पे कंटिन्यू इस विषय पे मॉनिटरिंग भी है, और आश्वासन भी जनता को दिया है प्रदेश की कि इस दोनों कार्रवाइयों पे, दोनों कृत्यों पे कार्रवाई स्ट्रिक्टली होगी, और बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो एग्जाम्पल सेट होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। बताइए, रायपुर के 3 दोस्तों की हत्या हो जाती है धमतरी में, और इस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हरपाल जी, इसको आपको तो समझना चाहिए, आप तो सत्ता में है सर, और डबल इंजन की सरकार है, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब भी मिलना भी चाहिए। निश्चित तौर पे बहुत गंभीर विषय है। हाँ। और उतनी ही गंभीरता के साथ प्रदेश की सरकार भी इसको ले रही है। मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि किसी भी सूरत पे उनको इस कृत्य के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि प्रदेश में कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार में ऐसे कोई भी कृत्य नहीं चलेंगे, और इसमें
एग्जाम्पल सेट करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बार बार अमित जी, हरपाल जी कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जब नाम लेने की बात है तो अब हरपाल जी ने कहा कि देखिए नाम क्यों लें, ना कांग्रेस पार्टी नाम ले रही है ना बीजेपी नाम ले रही है, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है बहुत गंभीर है। जो नाम ले रहे हैं भैया, सब जेल के अंदर हैं। आप उस जेल के अंदर की लिस्ट को निकाल लीजिए। जो एक ही दरवाजा था, जो भूपेश बघेल जी के यहाँ जो शराब से लेकर बालू से लेकर कोयला से लेकर सब डील करते थे, सारे जेल के अंदर है। जग जाहिर पूरे हिंदुस्तान को पता है कौन जेल में है। बताइए एक के बाद एक, जो अमित श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि देखिए भू माफियाओं का इस वक्त बोलबाला है, हरपाल जी कह रहे हैं कि देखिए उनके समय में भूपेश बघेल की सरकार में कितने माफिया, खनन माफिया थे, इस पर ये आरोप लगा रहे हैं हरपाल जी। देखिए, जनता स्वयं देख रही है कि सुरक्षा की स्थिति क्या है, और भाजपा के सत्ता ग्रहण करते ही छत्तीसगढ़ में लगातार जो अपराधियों को आजादी दी गई है, हर दिन जो अपराध हो रहे हैं। और आपने कहा, ठीक कहा, डबल इंजन की सरकार में जनता ज्यादा ट्रबल में है, ज्यादा जनता को झूठ सुनने मिल रहा है, ज्यादा डबल झूठ सुनने मिल रहा है, डबल करप्शन हो रहा है। तो लगातार जिस प्रकार से नकली होलोग्राम आज भी पकड़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपराधी, लेकिन सरकार तो आपकी भी रही है अमित श्रीवास्तव जी, आपकी भी सरकार रही है, लेकिन फिर भी अपराध में कमी नहीं देखने को मिली। जिस तरीके से हरपाल जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए उनके भी इनके सरकार में कितने भूमाफिया हैं, ये सब जानते हैं, जनता जानती है छत्तीसगढ़ की, कितने रहे हैं, कितने को प्रश्रय दिया गया, कितनों को संरक्षण दिया गया। देखिए, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। कार्रवाई, अगर किसी ने गलत किया है, आप लिस्ट निकाल के उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपके ऊपर क्यों हाथ आपके कांप रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा ना कि भाजपा राज में हमारे कार्यकाल की आपने बात की, मैं बताना चाहता हूं, हमारे कार्यकाल में कानून व्यवस्था की निरंतर में स्थिति थी, और भाजपा राज में तो छत्तीसगढ़ जंगल राज बनता जा रहा है। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं कि आपको एक कार्यशैली दिखाना पड़ेगा, और जनता के बीच में ये नैरेटिव भी सेट होना चाहिए, और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि आप जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से अमन, चैन है, शांति है। और यहाँ पर अगर आपके साथ ना चेन स्ट्रेचिंग होगी, ना आपके साथ छेड़छाड़ होगी, ना आपके साथ मर्डर कोई करेगा, ना आपको कोई धमकी देगा, ना आपको कोई गोली चलाएगा, तो ये मैसेज तो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता सारी चीजों को बड़ी मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन में रखी है साहब, और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि और आपको बेहद संवेदनशील मुद्दा है ये, कोई राजनीतिक विषय या राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। हमें सबको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये चीजें कम नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, तो दिक्कत हम रायपुरियंस को आने वाली है, दिक्कत हम छत्तीसगढ़िया को आने वाली है। इसलिए इसे यहीं पर समाप्त करने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़े तो भी हम करने को तैयार है, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में अमन, शांति और चैन चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट हरपाल जी से आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे पास समय कमी है हरपाल जी। फाइनल कमेंट ये कि कब तक जनता इन बेखौफ अपराधियों से जो त्रस्त है उसको राहत मिल पाएगी? छत्तीसगढ़ की जनता कब इन अपराधियों से जो है राहत पाएगी? जरा इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार है सर, सवाल तो उठाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, किसी भी सरकार को किसी भी ऐसे कृत्य के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इसका इंटेंशन ये होता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही कानून व्यवस्था को मेंटेन करनी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, एकदम है। और इसकी नैतिकता के साथ कि आपको मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री विषय को लेकर माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया, विजय शर्मा जी का, कि ये एक एग्जाम्पल रोड मैप सेट होगा। जो ये कार्रवाई की है इसमें राजनीति करने की बात नहीं है। जो भी ऐसे क्रिमिनल एक्ट हुए हैं उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे प्रदेश में ऐसा कोई काम करने से पहले 100 दफा सोचेगा। ठीक है, और सियासत भी इस मुद्दे पर न हो, यही अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जनता करती है। चलिए हरपाल जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए और पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस वक्त आशान्वित है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन बेखौफ अपराधियों से जल्दी राहत पाएगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। सियासत से परे ये मुद्दा है और इस पर गंभीर सोचने की बात है। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।